नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में वैशाली जिले के एक दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अभी हाल में ही बिहार के वैशाली जिले के तिसिऔता थाने अंतर्गत आने वाले शाहपुर गांव में एक दलित लड़की की किडनैप कर लगातार कई दिनों तक गैंगरेप कर उसकी हत्या करके लाश को पानी में फेंक दिया। इसको लेकर पूरे बिहार में जगह जगह पर पीड़िता को न्याय के लिए आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें आज नालंदा जिले के मोहनपुर गांव नालंदा इसमें सम्राट नलिन मौर्य के टीम द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया और पीड़ित को श्रद्धांजलि दिया गया, जिसमें आसपास के गांवों और बाहर से काफ़ी संख्या में महिलाओं, बालिकाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजक सम्राट नलिन मौर्य ने कहा कि बिहार में आए दिन मासूम बच्चियों के साथ ऐसे शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं जो मानवता को तार तार कर रही हैं, जिससे समाज में महिलाओं और बच्चियों में दहशत का माहौल है। अब तो प्रशासन से भी भरोसा उठता जा रहा है और इधर डबल इंजन की सरकार सुशासन बाबू का कानून का राज डमरू बन के रह गया है, जिसमें न्याय पाने पन्नों में रहता है और समाज में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अकड़ बहुत ज़्यादा है और इसी धौंस में आकर असमानता के भाव और विकलांग मानसिकता के कारण अपने समाज से प्रेरित होकर ऐसा घिनौना हरकत करता है। अगर इसकी अकड़ को सरकार और प्रशासन नहीं तोड़ती है तो हमारी टीम उस अकड़ को न्यायालय में तोड़ेंगे। और इसमें शामिल लोग अभय राज, नवीन, कृष्णा प्रसाद, डेविड, सूरज, शिवांगी, बिक्की, अमरजीत, दीपक, धीरज, वार्ड सदस्य दिनेश, सरपंच विनोद, कालीचरण वर्मा, दीपक, राकेश एवं समस्त नालंदा वासी और बाहर से आए लोग शामिल थे। दर कर देने वाला चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि मतलब असमानता के भाव से भी देखा जाता है। और यहाँ हम देखेंगे कि यह गट्स भी होता है, जिससे क्या है कि ऊंच नीच का भाव भी देखने को मिलता है। अभी भी पहले पता नहीं था हमको, लेकिन अब हम ऐसा देख रहे हैं कि मतलब जो क्या है असमानता का भाव इतना बढ़ा हुआ, नफरत इतना बढ़ा हुआ है कि एक मतलब उससे क्या होता है, उससे ही एनर्जी मिलता है और गलत करने की प्रेरणा मिलता है। तो उस अकड़ को हमको तोड़ना है, जिसमें वो अकड़ हो उस अकड़ को तोड़ना है और उसको न्याय उसको खारिज करने का प्रयास करेंगे हम लोग, ताकि ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो और किसी भी बच्ची के साथ रेप ना हो। जिसे ये बच्ची के साथ वैशाली में क्या हुआ कि ऐसा वीडियो सामने आ रहा था और हम पता भी किए, तब 2 दिन पहले किसी के द्वारा उठा लिया गया और माता जब उसकी जाती लाने के लिए तो बोला गया कि 2 दिन के बाद हम लौटा देंगे। तो 2 दिन सोचिए कि वो माता पुलिस स्टेशन नहीं गई होगी, और नहीं भी गई हो तो कितना दबाव होगा ना। तो कहीं न कहीं अन्याय तो पूरा हो रहा है प्रशासन के द्वारा, कहीं न कहीं मिली भगत तो दिख रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रशासन भी और शासन सत्ता भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रही है, तो पता चल रहा है साफ। और क्या है, 7 दिन के बाद बच्ची का मतलब एक नहर के किनारे सब मिलता है, तो एक दर्दनाक हादसा है कि किसी के साथ हो सकता है। तो हमें वैशाली में घटना हुआ था, बोलिए कि नालंदा में, क्योंकि मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जिसमें अकड़ है, जो भावनाओं को इस तरीके से अपने ईगो को अपने मतलब उस अकड़ को गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो उनको मैसेज देना चाहिए। नालंदा में बर्दाश्त नहीं होगा, अगर जिसने भी किया उसको कबाड़ के रख देंगे, प्रशासन को भी न्याय दिलाने को मजबूर कर देंगे। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा, हम लोग को भरोसा रखना भी चाहिए और सत्ता हो चाहे कोई हो, बदलने का काम करेंगे। अगर कुछ भी अड़चन हो जाता है, अगर न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग आवाज़ के साथ साथ अपना पकड़ भी बनाएंगे और सत्ता को हिलाने का प्रयास करेंगे। सत्ता को हिलाना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार जो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज छोटे छोटे मासूम बच्चियों को हैवान लोग, दरिंदे लोग कुचला बहला कर ले जाते हैं और उनके साथ हैवानियत करते हैं, रेप करते हैं। क्या उन छोटे छोटे मासूम बच्चियों की क्या गलती है? आजकल जो लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी कहते हैं कि बच्चियां ऐसी कपड़ा पहनती है, वैसी कपड़ा पहनती है जिससे मन लुभावन होता है। अरे उन मासूम बच्चियों की क्या गलती है? 9 वर्ष की बच्चियां कैसी कपड़ा पहनती है जो तुम लोग दरिंदों लोग ने रेप किए, उसे जान मार दिए। आंख से आंसू आ जाता है। कहा जाता है अभी दिल्ली की जो निर्भया कांड है वो खत्म भी नहीं हुई और पुनः फिर से यूपी में एक रेप किया गया एक बच्चियों के साथ, फिर पुनः बिहार में रेप किया गया बच्चियों के साथ। मैंने अभी पोस्टर लेकर खड़ा है, लिखा हुआ है स्याही सूख भी नहीं पाती अखबारों की, नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। मैं नीतीश सरकार से, प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सकते उस
दरिंदों को, उस हैवान को, उस रेपिस्ट को, उस मासूम बच्चियों के साथ गलत करने वाले हैवान को जल्द से जल्द फांसी की सजा दे। मैं कुछ बातें और भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ। यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं अपनी बातों को रखने के लिए। जिस दिन जो रेप हो रही है ये हमारे नेता के बेटियों के साथ होगा तो समझ में आएगा उन मंत्री लोगों को, नेता लोगों को कि किस तरह से एक छोटे छोटे बच्चियों के साथ मासूम किया जाता है। एक गरीब बच्चियों घर में बालकों के साथ रेपिस्ट किया जाता है। कहा जाता है शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन निचोड़ा जाएगा जिस्म किसी मंत्री की बेटी का। जिस दिन मंत्री की बेटी का जिस्म निचोड़ा जाएगा उस दिन यहाँ की मंत्री और प्रशासन एक होकर रेपिस्टों के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन आज मंत्री की बेटी का रेप नहीं हो रहा है, इसी कारण वो खामोश है। अगर नीतीश कुमार आपसे नहीं होती है, नहीं रेपिस्टों को फांसी दे सकते हैं तो आप तुरंत गद्दी छोड़ें और उस गद्दी पे वैसे इंसान बैठेंगे जो बच्चियों के साथ न्याय दें। जय हिंद, जय भारत।